बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के भीतर क्या होता है ये आपको तभी पता चलता है जब वो हो चुका होता है। इसलिए हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें कि हम आपको रोज हर दिन 9 बजे से पहले एक वीडियो बना के देंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि पूरे दिन भर में विधान परिषद में और विधानसभा में दोनों अलग अलग जगहों पे क्या कुछ होने वाला है, कौन सवाल करेंगे, कितने लोग सवाल करेंगे, किस मुद्दे पर बहस होगी, किस मुद्दे के ऊपर विधेयक आएगा, कौन सा बिल पास होगा, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको। उदाहरण के लिए आज यानी कि 4 मार्च 2025 को विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों मिला करके 111 सवाल पूछे जाएंगे विधानसभा के अंदर और 34 सवाल पूछा जाएगा विधान परिषद के भीतर, यानी कि टोटल हो गया 145। 145 में से 3 नहीं पूछे जाएंगे। वो 3 इसलिए नहीं पूछे जाएंगे कि जिन 3 सवालों को 3 लोगों ने पूछा था वो अब मंत्री बन चुके हैं। इन अलग अलग देख लीजिए, विधानसभा का उठा लीजिए। विधानसभा का जो सवाल पूछा जा रहा है उस विधानसभा के सवाल में 111 में से बचा 8, 108 सवाल। 108 सवाल को 64 अलग अलग जो विधायक हैं वो पूछेंगे। इन 64 में से 44 लोग 2-2 सवाल पूछेंगे और 20 लोग 1-1 सवाल पूछेंगे। इसी तरह से जो विधान परिषद है उसको भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग सवाल 34 सवाल किए जाएंगे, जिसमें से कि ज़्यादातर लोग सिंगल सवाल ही करेंगे। सभी लोग उसमें विधान परिषद में सिंगल सवाल ही करते हैं। इसमें एनर्जी विभाग जो ऊर्जा विभाग है उससे 2 सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट से 23 सवाल पूछा जाएगा। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग विभाग से 3 सवाल, माइनॉरिटी विभाग से 1 सवाल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये पब्लिक हेल्थ और हेल्थ इंजीनियरिंग अलग होता है, वहाँ से 5 सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह से बिहार विधानसभा के अंदर अगर आप देखिएगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर किसी एक डिपार्टमेंट से आज सवाल पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा शिक्षा विभाग से 78 सवाल। टोटल 108 सवाल में से 78 सवाल अकेले सिर्फ शिक्षा विभाग से पूछा जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट से 4, स्पोर्ट्स से 9, सोशल वेलफेयर से 5, SC/ST डिपार्टमेंट से 4, शराब से 1, माइन से 1, एनर्जी से 1, आर्किटेक्चर आपका जो आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट होता है उससे 4 सवाल और बैकवर्ड और EBC जिसे कहते हैं उससे भी 1 सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य आज का केंद्र रहेगा वो रहेगा राज्यपाल के अभिभाषण पे कल के दिन में कांग्रेस की तरफ से, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और छोटे छोटे लोगों ने कल अभिभाषण के ऊपर, बजट के ऊपर अपना जो भी प्रतिक्रिया था उन्होंने दिया था। उसके अलावा आज मुख्यतः तेजस्वी यादव प्रतिक्रिया देंगे। इसके अलावा सदन के अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो कुछ मुद्दों के ऊपर ध्यान आकर्षण किया जाता है, जिसे ध्यान आकर्षण सत्र भी कहा जाता है। ध्यान आकर्षण सत्र में अगर आप देखिएगा तो उसमें जो बिहार विधानसभा के अंदर क्या क्या ध्यान आकर्षण होगा उसमें ये तो दिया हुआ है जो वेबसाइट है उसपे कि कौन कौन लोग ध्यान आकर्षण करेंगे, लेकिन किन मुद्दों पे करेंगे ये नहीं दिया हुआ, लेकिन बिहार विधान परिषद में दिया हुआ है। उदाहरण के लिए उसमें जो महत्वपूर्ण बहुत सारे होंगे, 5 लगभग ध्यान आकर्षण बिहार विधान परिषद में होगा। उसमें से गुलाम गौस जो है वो माइनॉरिटीज के लिए यानी कि मुस्लिम के लिए आवासीय विद्यालय बनाने को लेकर के ध्यान आकर्षण करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट खालिद अनवर वहां पे ध्यान आकर्षण करेंगे कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसमें जो रूल का वायलेशन होता है, जो भी ट्रैफिक के नियम तोड़े जाते हैं तो उसका वर्चुअल कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाए, यानी कि लोगों को कोर्ट आने की जरूरत न पड़े, वर्चुअली उसका फैसला हो जाए, उसकी सुनवाई हो जाए और जो भी सजा देना है वो चीज दे दिया जाए। इसके अलावा खुले में बिकने वाले जो भी मिठाई वगैरह है उसको लेकर के वीरेंद्र नारायण जी इसको लेकर के ध्यान आकर्षण करेंगे। इसके अलावा जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो दोनों शब्दों में होगा। और फिर उसके अलावा अलग अलग मिनिस्टर जो होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट का, अपने अपने मिनिस्ट्री का रिपोर्ट पेश करते हैं सत्र के दौरान। तो उसमें से आपका जो पुल निर्माण विभाग है वो अभी 2021-22 का ही रिपोर्ट जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है वो 21-22 का भी पेश करेंगे, अभी 25 चल रहा है। इसके अलावा फिर जल संसाधन जो मंत्री है वो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को लेकर के रिपोर्ट पेश करेंगे। बाल संरक्षण आयोग का 2022-23 और 2023-24 दोनों का जो है वो प्रतिवेदन यहाँ पे रखा जाएगा, रिपोर्ट रखा जाएगा। और ये विधान परिषद में भी होगा, विधानसभा में भी होगा। इसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद में पथ निर्माण विभाग द्वारा भी जो अमीन जो होते हैं, अमीन का सेवा और उसका भर्ती नियम को लेकर के जो भी बदलाव आए हैं, नियम आए हैं, उसको लेकर के बिल पेश किया जाएगा वहां पे। ये सब कुछ होगा। और इस दौरान आज जो मेन गहमा गहमी होगा वो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के भाषण का होगा, क्योंकि बजट कल पेश हुआ है और आज उनका प्रतिक्रिया उसके ऊपर आएगा। उसके साथ साथ जो
राज्यपाल है उनके ऊपर प्रतिक्रिया होगा, जो भी सवाल जवाब वो सब भी चलता रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। ये सेगमेंट रोज आपको 9 बजे से पहले मिल जाएगा।